दोस्तों, हम में से हर किसी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, कुछ ना कुछ ख्वाहिशें होती हैं। कोई बहुत बड़ी गाड़ी लेना चाहता है तो वहीं कोई बहुत बड़ा बंगला बनाना चाहता है। तो कोई ऐसा भी होगा जो बहुत अमीर होना चाहेगा। लेकिन क्या सिर्फ सोचने के मंत्र से ही हम इसे अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं? क्या सिर्फ सोचने से ही हम इसे हासिल कर सकते हैं? दोस्तों, आपने आकर्षण के नियम के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आपने नहीं सुना तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इसके बारे में पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे और आपको यह भी पता चलेगा कि क्या सिर्फ सोचने के मंत्र से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हम अपने सपनों को, उन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसकी हम कामनाएं करते हैं, या फिर ये सब कहने की बातें हैं। हो सकता है कि आप में से कई लोगों के मन में ये भी सवाल आए कि ये सब बेकार की चीजें हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने, समझने और किसी भी तरह के लक्ष्य को हासिल करने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप कहानी में खो जाए उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर ले। यह कहानी बहुत पहले की है। एक नगर में बहुत महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उस गुरु का एक बहुत ही प्रिय शिष्य था। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बच्चा, इस दुनिया में आकर्षण का एक नियम होता है। हम जिस चीज को चाहते हैं, जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं, हम जिसकी इच्छा रखते हैं, वो हमारे जीवन में खींची चली आती है। अपने गुरु की ये बात सुनकर उसे यकीन हो जाता है, लेकिन वो इस पर प्रयोग करके इसे एक बार देखना चाहता था कि क्या ये सच में काम करता है या नहीं। उसने एक खाली बर्तन लिया, उस खाली बर्तन में पानी भरकर उसे बाहर रख दिया और फिर वहीं पर बैठकर अपनी पूरी शक्ति के साथ सोचने लगा कि ये पानी भाप बनकर उड़ जाए। उसने बहुत देर तक प्रयास किया, आंखें बंद की और पूरा जोर लगाया, अपने मन को एकाग्र किया और उस पानी को भाप बनाने की पूरी कोशिश की। अपने दिमाग को भी बहुत समझाया कि जैसा मैं कह रहा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं, बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन पूरे दिन प्रयास करने के बाद भी, उस पानी को घूरते रहने के बाद भी वो पानी भाप बनकर नहीं उड़ा। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वो दौड़ता हुआ अपने गुरु के पास गया और बोला, हे गुरुदेव, आकर्षण का नियम जैसे कि आपने बताया था कि जब हम किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो वो हमारी तरफ खींची चली आती है। आपके कहने के अनुसार मैंने इस पर प्रयोग किया और मैंने ये पाया कि ये आकर्षण का नियम काम नहीं करता। मैं सुबह से बर्तन में पानी रखकर बैठा हूं कि पानी भाप बनकर उड़ जाए, लेकिन वो पानी अभी भी बर्तन में वैसा का वैसा ही भरा हुआ है। मेरे इतने प्रयास के बाद, मेरे इतने सोचने के बाद भी उसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। शिष्य की बात को सुनकर वो गुरु मुस्कुराने लगे और कहा, आकर्षण का नियम केवल सोचने के मंत्र से ही काम नहीं करता, बल्कि इसके लिए तुम्हें काम भी करना जरूरी है। जिस प्रकार तुम सोच रहे हो उसी प्रकार तुम्हें काम भी करना होगा। और केवल सोचते रहोगे और ये सोचोगे कि वो तुम्हारे पास अपने आप चला आए तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर वैसा ही हाल होगा जो उस पानी के साथ हुआ है जिसे तुम भाप बनकर उड़ाना चाहते थे। इतना कहने के बाद गुरु उस शिष्य के साथ वहां पर जाते हैं जहां पर उसने बर्तन में पानी भरकर रखा हुआ था। फिर उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि यदि तुम इस पानी को भाप बनाकर उड़ाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें कुछ काम भी करना होगा। गुरु ने एक लकड़ी उठाई, उसे जलाया और उस बर्तन के नीचे रख दिया। कुछ ही देर बाद वो पानी भाप बनकर उड़ने लगा। धीरे धीरे बर्तन का सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। इस पर उस गुरु ने अपने शिष्य से कहा, तुमने देखा, केवल सोचने के मंत्र से नहीं बल्कि हमें उसे पाने के लिए काम भी करना जरूरी होता है। काम चीजों को हमारी ओर खींचने में हमारी मदद करता है।
और यही आकर्षण के नियम का खास बिंदु होता है। बिना काम के कुछ नहीं मिलता। तुम्हारा मन करता है कि तुम पानी को भाप बनाकर उड़ा दो, तो अपने काम पर विश्वास करो, चमत्कार पर नहीं। यह सुनकर वो शिष्य अपने गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई काम नहीं करे तो उसके जीवन में उसे कुछ नहीं मिलेगा। इस पर वो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि अपने इस बर्तन को फिर से पानी से भर दो और इसे वहीं पर बाहर रख दो और इस पानी के बारे में तुम सोचना भी छोड़ दो। देखो कब तक ये पानी भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि इस पानी को कोई भी पी ना सके, इंसान, जानवर या फिर कोई पक्षी। ये पानी बस ऐसा ही रहना चाहिए जैसा कि अभी भरा हुआ है। उस शिष्य ने अपने गुरु की बात मान ली। उसने तुरंत ही उस बर्तन को पानी से भर दिया और जहां पर उस बर्तन को रखा था फिर से वहीं पर उसे लाकर रख दिया। धीरे धीरे शाम हो चुकी थी, लेकिन पानी तो उस बर्तन में वैसा ही भरा हुआ था। पानी पर अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा था। यह देखकर शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, उस पानी पर तो अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पानी जिस तरह मैंने भरकर रखा था वो वैसा ही भरा हुआ है। इस पर गुरु मुस्कुराने लगे और कहा, इंतजार करो, तुम अगले दिन फिर से उस पानी को देखना। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। वो वापस घर लौट गया और अगले दिन जब उसने पानी के बर्तन को देखा तो वह बर्तन वैसा का वैसा ही भरा हुआ था, बस थोड़ा सा कम हो गया था। ऐसा करते करते पूरे 8 दिन बीत चुके थे और अब 8 दिनों के बाद उस बर्तन में कोई पानी नहीं बचा हुआ था। सारा का सारा पानी सूख चुका था। वो बर्तन पूरी तरह से खाली हो चुका था। ये देखकर वो शिष्य तुरंत अपने गुरु के पास भागता हुआ गया और वो अपने गुरु से कहने लगा, हे गुरुदेव, लगता है कोई उस बर्तन का पूरा पानी पी लिया। वो बर्तन पूरी तरह से खाली हो चुका है। उस बर्तन में पानी की एक बूंद तक नहीं है। इस पर वो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि उस बर्तन के पानी को किसी ने नहीं पिया, बल्कि इस ब्रह्मांड का नियम उस पर भी लागू होता है। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन उसे भाप बनकर उड़ने से कोई नहीं रोक सकता और ना ही उस पानी को जमने और बहने से कोई रोक सकता है। इस ब्रह्मांड के अलग अलग नियम हैं और इस ब्रह्मांड का जहां जैसा नियम लागू होता है वो नियम वैसा ही चलता रहता है। लेकिन हां, यहां पर ऐसा जरूर हो सकता है कि जिस पानी को भाप बनकर उड़ने में इतने दिन लग गए हैं, तुम उसे कुछ समय में ही उड़ा सकते हो। इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। इस पर वो शिष्य अपने गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आपकी बात सही है, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि जो लोग काम करते हैं तो क्या वो जो चाहते हैं वो उनको मिलता है? तो इस पर गुरु ने अपने शिष्य का जवाब देते हुए कहा, ऐसा नहीं है। हमेशा हमारी चाही हुई चीज हमें नहीं मिल पाती। इस पर वो शिष्य कहता है, ऐसा क्यों गुरुदेव? यदि हम उस चीज को चाहते हैं तो वो चीज हमें क्यों नहीं मिलती? आगे वो शिष्य कहता है, जब हम किसी चीज को चाहते हैं और उसके लिए सही से काम भी करते हैं तो भी वो हमें क्यों नहीं मिलती? ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? इससे आकर्षण का ये नियम झूठा नहीं साबित हो जाता? इसका जवाब देते हुए वो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, बच्चा, तुम गलत समझ रहे हो। अपनी सोच के प्रति समर्पण की कमी के कारण हमारे साथ ऐसा होता है। यदि हमारा उद्देश्य सही नहीं है, हमारी सोच में वो पवित्रता नहीं है, तो हम चाहे कितना ही काम क्यों ना कर ले, हम उसे पा नहीं सकते। ये सुनकर शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। हमारी सोच में पवित्रता और उद्देश्य इसमें क्या काम करता है? तभी गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अच्छा जाओ, तुम इस बर्तन में पानी भरकर लेकर आओ। शिष्य ने गुरु की बात मानी, तुरंत गया और उस बर्तन में पानी भरकर ले आया और गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही इस बर्तन में पानी लेकर आ गया हूं। अब बताइए मुझे और क्या करना है? तभी वो गुरु उठे और अपने शिष्य को एक गुफा की तरफ ले जाते हैं।
और वो गुफा दिखाते हुए अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें इस गुफा में सीधे अंदर की तरफ जाना है और जब तक तुम्हें ठंड महसूस ना होने लगे, क्योंकि इस गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंड है और वहां तक पहुंचते ही ये पानी जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा। लेकिन तुम्हें 2 दिनों तक इसी गुफा में रहना होगा और इस पानी को बर्फ बनाकर वापस लाना होगा। लेकिन याद रहे कि इससे पहले तुम्हें इस पानी की रक्षा भी करनी होगी। तुम्हें इस पानी को किसी भी कीमत पर पीना नहीं है, इसे बचाना है। और आखिरकार 2 दिनों बाद जब तुम इस पानी को बर्फ बनाकर बाहर लाओगे तो तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्या तुम अपने सवालों का जवाब जानना चाहते हो? इस पर वो शिष्य गुरु से कहता है, हाँ गुरुदेव, मैं अपने सभी सवालों का जवाब चाहता हूँ और इस गुफा में जाने के लिए मैं तैयार हूँ। वो शिष्य गुरु से आदेश लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। उसने पानी को बहुत ध्यान से रखा हुआ था, वो उसका बहुत ख्याल रखा हुआ था। गुफा के अंदर बहुत दूर तक सीधा चलने के बाद वो ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे अब ठंड महसूस होने लगी थी। वहां ठंड इतनी थी कि किसी भी इंसान की हड्डियां कांप जाएं। लेकिन इतनी ठंड के बावजूद भी वहां उस गुफा में कुछ ऐसा वातावरण था जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को जोरों की प्यास लग जाएगी। वो शिष्य वहीं पर बैठ गया और उस पानी के बर्फ बनने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी उसे जोरों की प्यास महसूस होने लगी और उस गुफा में पानी का कोई साधन नहीं था। उसने इधर उधर देखा, इधर उधर ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला और धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसकी प्यास भी तेज होती जा रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसी बर्तन से थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। थोड़ा सा अगर मैं पानी पी भी लिया तो इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, पानी तो उतना ही दिखाई देगा। फिर यही सोचकर उसने उस बर्तन से थोड़ा सा पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद उसे फिर से जोरों की प्यास लग गई और अब वो पानी बर्फ बन चुका था और भला बर्फ कोई कैसे पी सकता है। इसलिए उसने वो बर्तन उठाया और उस गुफा की उस तरफ भागा जहां पर थोड़ी सी गर्मी थी। जैसे ही वो शिष्य उस बर्तन को लेकर गुफा की उस तरफ भागा जिस दिशा में थोड़ी गर्मी थी, उस बर्तन का पानी फिर से पिघलने लगा और जैसे ही उस बर्तन का बर्फ पिघलने लगा, वो शिष्य ने उसे पीकर अपनी प्यास बुझानी चाहिए। उसने थोड़ा सा पानी पिया, लेकिन उसके बाद भी उसकी प्यास बुझ नहीं रही थी। उसे और भी जोरों की प्यास लगी हुई थी, इतनी जोरों की प्यास कि उसका गला सूखा जा रहा था। उससे अब अपनी प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे अब एक पल के लिए भी रहा नहीं जा रहा था, तो उसने उस बर्तन से फिर से पानी पी लिया और अब बर्तन में केवल आधा पानी ही बचा हुआ था। अब वो ये सोच रहा था कि गुरु ने तो मुझे इस बर्तन में बर्फ लाने के लिए कहा था और यदि मैं इस तरह से पानी पीता रहा तो इस बर्तन का सारा पानी खत्म हो जाएगा और मैं इस बर्तन में बर्फ भी नहीं ले जा पाऊंगा और ना ही मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल पाएगा। लेकिन उस गुफा में कुछ ऐसा वातावरण था जिससे किसी को भी जोरों की प्यास लग जाएगी। किसी तरह से वो शिष्य एक दिन तो गुजार लिया, लेकिन दूसरा दिन पूरा होने से पहले ही उसने उस बर्तन के सारे पानी को खत्म कर दिया था और अभी भी उसकी प्यास बुझ नहीं पाई। उसका गला सूखा जा रहा था और मन ही मन ये सोच रहा था कि गुरुदेव ने मुझे किस झमेले पे फंसा दिया और अब मैं यहां नहीं रह सकता। मुझे इस गुफा से बाहर निकल जाना चाहिए और जाकर मुझे पानी पीना चाहिए। ये सोचकर वो शिष्य गुफा के बाहर की ओर भागना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उस गुफा से निकलता है तो वो देखता है कि उसके सामने उसके गुरु खड़े हुए हैं और उनके हाथों में पानी का एक बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है। उसको इतनी जोरों की प्यास लगी थी कि उसने तुरंत ही अपने गुरु से वो बर्तन ले लिया और फटाफट उस बर्तन का सारा पानी पी गया। तभी गुरु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हारा बर्तन कहाँ है और जो तुम बर्फ लाने वाले थे वो कहाँ है? गुरु की इस बात को सुनकर
उस शिष्य का सिर शर्म से झुक गया। शिष्य ने कहा, है गुरुदेव, वो पानी तो मैं पी गया और बिना पानी के मैं बर्फ कैसे जमा सकता हूं। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस काम में असफल रहा, लेकिन क्या आप अभी भी मेरे सवालों का जवाब देंगे? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए उस गुरु ने कहा कि बच्चा, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल गया है। केवल सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमारी सोच पवित्रता होनी चाहिए, अच्छे उद्देश्य के साथ होनी चाहिए और दृढ़ संकल्पित होनी चाहिए। लक्ष्य के अंतिम पड़ाव तक जाने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारा काम सही होना चाहिए। तो अब बताओ, तुम्हारे पास इनमें से क्या था? इस पर वो शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, मेरे पास केवल मेरी सोच थी और मैं इस सोच के कारण असफल रहा। इसका जवाब देते हुए गुरु कहते हैं, अंतिम समय में हमारी सोच भी हमारा साथ छोड़ देती है। और जब तुम्हें जोरों की प्यास लगी थी और तुम गुफा की बाहर की ओर भागना शुरू किए थे, तो क्या तब तुम्हारे मन में ये बर्फ बनाने की सोच चल रही थी? इसका जवाब देते हुए वो शिष्य कहता है, नहीं गुरुदेव, उस समय तो केवल मुझे मेरी प्यास नजर आ रही थी। मेरा गला सूखा जा रहा था और बस मुझे इतना ही ध्यान था कि मैं किसी तरह से पानी पाऊं और पानी पी लूं। आगे वो गुरु कहते हैं कि जब कुछ भी सही नहीं होता, तब जो कुछ भी तुम चाहते हो उसे तुम अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हो? इसका जवाब देते हुए उस शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि आखिर वास्तव में तुम क्या चाहते हो? तुम क्या बनना चाहते हो? तभी वो शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, मुझे बोधित्व प्राप्त होना है, मैं जागृत होना चाहता हूं। तभी गुरु ने अपने शिष्य से कहा, अपनी ओर ध्यान से देखो, आज जो कुछ भी तुम हो, ये तुम्हारी सोच का ही नतीजा है। ये ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है। ये जो ज्ञान तुमने आज प्राप्त किया है अपने प्रयासों से, ये तुम्हारी राह में, तुम्हें आगे बढ़ने में, तुम्हारे सफर में, तुम्हारी चाहत को तुम्हारे पास लाने में काम करेगा। तभी शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, आज मैंने गहरा ज्ञान प्राप्त किया है। शायद ये ब्रह्मांड मुझे मेरी चाहत को पाने में मेरी मदद कर रहा है, लेकिन मेरे मन में एक शंका है कि कहीं मैं अपनी राह से भटक ना जाऊं। इसका जवाब देते हुए गुरु कहते हैं कि शुरुआत ही अंत है। हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है और हमारी सोच में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ भी शुरू करने से पहले अपने अंतर मन को एक बार पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, अपने भीतर की ओर झांकना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए कि हम जो करने की सोच रहे हैं, तो क्या हम उसके लिए बने हैं? क्या हमें सच में वही चीज चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केवल कुछ पल के लिए है, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए है। ये हमें जानना बहुत जरूरी है। यदि हम इसे नहीं जान सकते तो ये हमें भटका सकता है और हम अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने में असफल रहेंगे। इसीलिए केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। केवल सोचते रहना आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। ये आपकी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नहीं बन सकता। और यदि आपकी सोच में मिलावट हुई तो वहीं पर दूसरी सोच आपकी इस सोच को नष्ट भी कर सकती है। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, आकर्षण के नियम को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको दृढ़ता और स्थिरता दोनों ही अपने अंदर लानी होगी। ये बहुत जरूरी है। आपकी दृढ़ संकल्प सोच किसी भी चीज को आपकी तरफ आकर्षित कर सकती है, लेकिन आपके काम उस चीज तक पहुंचने के रास्ता बनाते हैं और आपकी संकल्प शक्ति उस रास्ते पर चलने में आपकी मदद करती है। क्योंकि रास्ता कभी सीधा नहीं होता, वो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा और गड्ढों से भरा होता है। और इस रास्ते पर चलने के लिए आपको उतनी ही संकल्प और हिम्मत की जरूरत है, जिस कारण संकल्प शक्ति आपकी यहाँ पर मदद करती है, ताकि आप उन रास्तों में आने वाले उलझनों और समस्याओं को पार कर सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और आपकी दृढ़ता और पवित्रता
आपको उस मार्ग पर बनाए रख सकती है। आपकी अटूट हिम्मत आपको किसी भी समस्या या किसी भी स्थिति से बाहर निकालने में आपकी मदद करती है। और यही हिम्मत और यही दृढ़ संकल्प आपको अपनी राह पर चलने में ऊर्जावान बनाए रखती है, ताकि आप किसी और मार्ग पर भटक ना जाएं, ताकि आप थक कर बैठे ना, ताकि आप अपने इस रास्ते को छोड़ ना दें। और एक दिन यही सारी चीज़ें मिलकर जो आपने चाहा था, जो आपकी सोच थी, वही हकीकत बनकर आपके सामने आ जाती है। तो दोस्तों, यकीनन आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने इस वीडियो में क्या सीखा है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।